नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और आप सब बहुत खुश और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे होंगे, इसका मुझे पूरा पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, आ गई हूँ आज फिर एक नई कहानी लेकर और एक संत की कहानी लेकर। इन्हें हम सब जानते हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं ये संत, जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी एक बहुत बड़े संत नहीं कह सकते उनको बेसिकली, क्योंकि संत के साथ साथ वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, जिन्होंने मॉडर्न ज़माने की चीज़ों का आत्मसात किया था। जैसे कि उनका ज्ञान जो था वो बहुत ही वास्ट था। संत इसलिए कहूँगी क्योंकि भगवान की भक्ति तो करते ही थे, लेकिन परिसर जो हमारे आजू बाजू में जो एनवायरनमेंट है उसका भी उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था। और वो बहुत ही क्या कहते हैं उसको, सत्य बात कहते थे। उनको तपस्या करना, मेडिटेशन करना वगैरह वो तो उनका काम ही था, क्योंकि उससे ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलती थी और उसका ही वो प्रसार किया करते थे। तो इसी तरह एक दिन स्वामी दयानंद जी जो थे वो काशी चले गए थे। अब हम सब जानते हैं काशी में बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बहुत बड़े बड़े तपश्चर्या जो लोग करते हैं वो काशी जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर उन्हें ज़्यादा आत्मज्ञान होता है हर चीज़ों का। तो वैसे ही एक दिन वो भी ऋषिकेश चले गए थे और ऐसा कहते हैं कि ऋषिकेश में वो काफ़ी दिन रहे तपश्चर्या करने के लिए, मीन्स ज्ञान लेने के लिए वो काफ़ी दिन वहाँ पर वो रहे। तो उसी के साथ में वहाँ पे उन्हें बहुत अलग अलग दृष्टांत तो हुए, साथ ही साथ उन्हें बहुत से बड़े बड़े योगियों को मिलने का मौका मिला। बहुत बड़े बड़े जो संत लोग थे उनसे उनकी मुलाकात होती थी, उनसे बातचीत होती थी, चर्चा होती थी, और इससे उनका ज्ञान जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लगता था। तो उसी तरह का आज का एक ये कहानी है। तो कहानी कुछ ऐसी है, सॉरी मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है आज, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन जब वो ऋषिकेश के तट पर ऐसे घूम रहे थे, वहाँ पे उन्हें एक साधु मिले। और उन साधुओं को देख के, जैसे उन्हें साधु कोई मिलता था तो वो उनके साथ बैठ के हमेशा चर्चा वगैरह करते थे। तो उसी तरह से उन्हें जब वो साधु मिले तो वो वहाँ पर बैठे, उनके साथ उन्होंने बातें की और ऐसी चर्चा करते करते उन्हें पता चला कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उन्हें बहुत ज्ञान प्राप्त है। तो ऐसी बात करते करते बात निकली तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप मुझे बताइए आपको क्या क्या ज्ञान प्राप्त है और आपने वो कैसे प्राप्त किया, और आपने जो ज्ञान प्राप्त किया उसके बारे में आपका क्या कहना है। ऐसे वो प्रश्न करने लगे उनसे। तो वो जो साधु थे उन्होंने बोला कि मुझे बहुत सारे ज्ञान प्राप्त है और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे अष्टर योग का ज्ञान प्राप्त है और ये कोई दुर्लभ नहीं है, इसके लिए बहुत कष्ट करने पड़ते हैं, बहुत सी तपस्याएं करनी पड़ती हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है कि चमत्कार हो गया और आपको आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सी तपस्या की है और तपस्या करने के बाद मुझे अष्टयोग का ज्ञान प्राप्त हुआ। और सच में अष्टयोग ऐसी योग है जो बहुत ही कठिनाइयों से प्राप्त होती है। मैंने स्वामी नारायण जी का एक पिक्चर देखा था, पिक्चर इन द सेंस सीरीज़ है वो कोई, तो उसमें स्वामी नारायण जो थी वो सारे योग उन्होंने प्राप्त किए, बहुत तपश्चर्या की, बहुत कम एज में उन्होंने वो तपश्चर्या की थी। पर आखिरी तपस्या जब वो करने गए ना तो वो बहुत हिमालय में उनको जाना पड़ा और बहुत ही कष्ट उन्होंने झेले। दोस्तों बहुत कष्ट, आप देखना वो सीरीज़ है, मैं उसका नाम ज़रूर आपको बताऊंगी। उस सीरीज़ का नाम एक AI फॉर्म में है, वो स्वामी नारायण जी पर ही है, ठीक है। तो अगर मुझे वो मिले तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको दे दूंगी, या तो मैं उसका नाम ज़रूर आपको बताऊंगी। पर बहुत सुंदर सीरीज़ है स्वामी नारायण जी पर, कि किस तरह उन्होंने कष्ट झेले और उन्होंने योग प्राप्त किया।
तो उनका जो आखिरी तपश्चर्या जो थी वो योग पर थी। जैसे इन्होंने कहा कि अष्ट योग का इन्होंने तपस्या प्राप्त की, तो उसमें मोक्ष पाने का क्या सही तरीका है इसके ऊपर था। और उसमें उन्होंने योगासन जो आज हम करते हैं मॉडर्न ज़माने में, तब था। अलग अलग योग के पोजीशंस उन्होंने सीखे, बहुत तपश्चर्या की, और सबसे आखिरी जो उनका योग साधना थी वो थी समाधि। समाधि योग किस तरह लेते हैं इसका प्रशिक्षण उन्होंने एक गुरु से लिया था, और उसके बाद उनका जो उनकी तपश्चर्या थी वो पूर्ण हुई थी। तो बहुत ही सुंदर है वो स्टोरी। मैं ज़रूर आपको उसकी वेब सीरीज़ है वो, शायद उसकी मैं आपको लिंक ज़रूर ढूंढ के दूंगी, क्योंकि अब मुझे देखे भी उसको शायद 1-2 साल हो गए, तो मुझे याद नहीं, पर मुझे स्टोरी ज़रूर याद है। तो वैसे उन्होंने हठ योगी बोलते हैं कुछ लोगों को, तो उन्होंने अष्ट योग का उन्होंने तपश्चर्या की। तो फिर स्वामी दयानंद जी ने उनसे पूछा कि अच्छा तो क्या सीखा उसमें आपने? तो बोले तू क्या मुझे पूछ रहा है कि क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा हूँ मैं, और तुझे पता है कि मेरी एज कितनी है। मेरी जो एज है वो आज मैंने 60 वर्ष तपस्या करके मैंने वो योग हासिल किए। तो फिर दयानंद जी ने पूछा अच्छा तो उसमें क्या है गुरुजी? तो बोले तुम जानते हो मैं इस पानी पे चल के जा सकता हूँ, इतना मुझ में सामर्थ्य है। तो उन्होंने कहा अच्छा। बोले और मुझे दृष्टांत भी प्राप्त है, तो क्या मुझे बार बार पूछता है मुझे क्या आता है क्या आता है ऐसा? तो दयानंद जी ने उनकी तरफ देखा, उन्होंने उनको रिस्पेक्ट थी उनके बारे में, उन्हें पता था कि ये सच में बहुत बड़े योगी है, पर साथ ही साथ उन्हें ऐसा लगा कि इनको अहंकार हो गया है। पर उन्होंने उनसे कुछ कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ सुना वो जो बोल रहे थे। तो बोले अच्छा आप ये पानी पे चल सकते हैं? हाँ। बोले जैसे हम मार्ग पे चलते हैं उसी तरह मैं इस पानी में चल के जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप चल के जा सकते तो वैसे ही चल के भी आ सकते होंगे। तो फिर वो जो साधु थे वो थोड़े से क्रोधित हुए, बोले तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ, जब मैं चल के जा रहा हूँ तो आ भी तो सकता हूँ ना। तो दयानंद जी ने पूछा अच्छा तो इसके लिए आपने 60 वर्ष डाल दिए? इस योग को प्राप्त करने के लिए आपने, इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आपने 60 वर्ष डाल दिए, तो अभी और आगे आप कितने वर्ष डालेंगे अलग अलग योग सीखने के लिए वगैरह? तो उन्होंने कहा तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो क्या? तुम्हें देखना है कि मुझे क्या प्राप्त है? उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो आपने ज़रूर प्राप्त किया होगा। लेकिन मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि आपने ये योग प्राप्त करने के लिए अपने 60 वर्ष क्यों दिए? मीन्स ये योग, इसका योग की ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ के लिए देखा जाए तो। आप इन चीज़ों के बजाय अगर कुछ और सिद्धांत प्राप्त करते और दृष्टियाँ प्राप्त करते तो वो आज आपके बहुत काम आती। मैं छोटा सा बंदा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे इस नदी को पार करना है तो मुझे क्या कहते हैं हिंदी में, तैरना आना चाहिए। अगर मुझे तैरना आता है तो मैं कोई भी नदी पार कर सकता हूँ, और अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं किसी नाव वाले को बुलाकर भी ये नदी पार कर सकती। उसके लिए मुझे योग करने की ज़रूरत तो नहीं थी, ये तो कोई भी कर सकता है। तो आपको जो है वो योग और अलग कौन सा आपको दृष्टांत, उससे ज़्यादा अच्छा कोई दृष्टांत आप ज़रूर पा सकते थे। दयानंद जी ने ये उन्हें इसीलिए समझाया क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि इन्हें दृष्टांत की जगह पे इनको क्या कहते हैं उसको, अहंकार हो गया है बहुत ज़्यादा, और वो भी ऐसे किसी चीज़ का अहंकार जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। उन्होंने ज़रूर योग प्राप्त किया है, उन्हें बहुत बड़े साधु होंगे, बहुत बड़े ज्ञानी होंगे वो, लेकिन जब अहंकार आ जाता है दोस्तों तो फिर इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं रहता। तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनके पैर पड़े, उनसे कहा कि मुझे लगता है कि आगे का जो भी आपकी आयु है वो आयु में आपने और भी कुछ अलग से दृष्टांत पाने चाहिए जिससे कि आपको भगवान प्राप्ति हो, ऐसा उन्होंने कहा। तो दोस्तों देखो, साधु हम में भी अहंकार आ ही जाता है। जब हम 4 चीज़ें सीखते हैं, दूसरों से कुछ ज़्यादा हमें ज्ञान होता है तो हमें भी अहंकार आ जाता है। लेकिन उस अहंकार को लेके ज़िंदगी भर आप नहीं चल सकते, क्योंकि अगर आप अहंकार लेके बैठेंगे तो आप दूसरा कुछ नहीं सीख सकोगे, फालतू टाइम पास हो जाता है उसमें।
तो अहंकार मत कीजिए, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए जो आपको बेनिफिट हो, आपके जॉब में हो, आपकी लाइफ में हो, जिससे कि आपकी लाइफ अच्छी बन सके, या स्पिरिचुअलिटी में हो। तो अहंकार करके मत बैठिए, उल्टा अगर जितना आप सादेपन में रहेंगे उतना ही ज़्यादा ज्ञान आपको मिलता रहेगा और उतना ही ज़्यादा ज्ञान आपको प्राप्त होता रहेगा, जिससे कि आपकी प्रगति होगी। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, और मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे फिर अगले वीडियो में, एक अगली अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।